हेलो एवरीवन, आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी का पेपर फर्स्ट जिसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहला है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यानी डीपीटी के बारे में दिया गया है कि डीपीटी क्या होता है। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि आप लोग को पता होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ऐसे न्यूट्रिएंट जो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है उसको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जो बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है उसे कहते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे आप लोग को पता होगा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत। और माइक्रो न्यूट्रिएंट में यदि आप देखेंगे तो आपको मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये सब हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंतर्गत आते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि बिना सोइल के ही क्या किया जाता है, प्लांट को ग्रो कराया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए। आरएनए का कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, आरएनए का यूज किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे अगला क्या है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए में वाटसन क्रिक मॉडल जिसमें कि डबल हेलिक्स डीएनए के बारे में बताया गया है, उसके बारे में पूछा है। अगला सेकंड है हमारा सेक्शन बी में पूछा गया है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए इसको देख लेते हैं। हमारा डिफाइन द इम्बिबिशन एंड परमेबिलिटी। इम्बिबिशन परमेबिलिटी के बारे में बताना है। तो इम्बिबिशन क्या होता है? इम्बिबिशन का मतलब जब कोई ठोस सबस्टांस होता है उसके द्वारा जब क्या किया जाता है, जल को अवशोषित किया जाता है, वह इम्बिबिशन कहलाता है। जैसे कि कोई भी सीड को यदि आप पानी में भिगो दीजिए तो वो क्या होता है कि फूल जाता है, तो वही हमारे इम्बिबिशन के प्रोसेस में आता है। और परमेबिलिटी क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसके द्वारा कौन कौन सा सबस्टांस ऐसा है जो कि उसके आर पार हो सकता है, वही हमारा परमेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप लोग को बताना है। और इसमें क्या बताना है, चार डिफरेंस के बारे में आप लोग को लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के मैकेनिज्म के बारे में बताना है और इसके नाइट्रेट रिडक्टेज के इंपॉर्टेंस को आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। लिपिड की क्लासिफिकेशन को जो आप लोग को पता होगा, सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड एंड डिराइव्ड लिपिड, तीन प्रकार के लिपिड होते हैं। तो इन सभी लिपिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोग को बताना है। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द केल्विन साइकिल इन डिटेल एंड डिस्कस इन द इट्स इंपॉर्टेंस के बारे में, इसके केल्विन साइकिल के बारे में लिखना है। आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है राइट एनी अकाउंट ऑफ फिजियोकेमिकल नेचर ऑफ द फाइटोक्रोम्स। फाइटोक्रोम्स के बारे में आप लोग को पता होगा। फाइटो मतलब क्रोम्स के बारे में समझते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट एंड क्रोम्स का मतलब होता है कलर, मतलब प्लांट के अंदर जो कलर्स होते हैं उसके बारे में बताया गया है। जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि प्लांट्स जो होते हैं ऐसे फाइटोक्रोम्स होते हैं जो फार रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और रेड कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। डार्क रीजन में किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं, इसके बारे में इसको पढ़ना है, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। और इसके जो प्लांट के लाइफ साइकिल पे इसका क्या क्या रोल होता है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होता है? आप लोग को पता होगा कि जो जब तक सीड जो होता है कि जर्मिनेट नहीं करता है उस टाइम की जो उसकी लाइफ होती है वही इसका होता है सीड डोरमेंसी की लाइफ। एंड राइट द कॉज एंड सजेस्टेड मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ सीड डोरमेंसी। इसके बारे में आप लोग को बताना है कि इसमें कौन से कारक है जिससे कि हम इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, दूर करने के इसके क्या उपाय हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है डिफाइंड प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में डिफाइन करने के, प्रोटीन क्या होता है, जो कि क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है इसमें, तो इसके बारे में आप लोग को बताना है और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आप लोग को बताना है प्रोटीन के बारे में। अगला हमारा सेक्शन सी के अंतर्गत देखिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आप लोग को 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आप लोग को 2 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें अटेम्प्ट करने हैं। इसमें देखिए क्या होता है, एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस एंड आल्सो डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बताना है। तो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को भी बताना है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस को भी आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्कस द एनाटोमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। C3 C4 प्लांट के बारे में आप लोग को अच्छे से इसके बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर एंजाइम। एंजाइम्स क्या होते हैं, आप लोग को पता होगा। एंजाइम्स किससे बने हुए होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में आप लोग को बताना है। एंड हाउ आर दे नेम्ड, एंड मतलब इसका हम नेम कैसे कर सकते हैं, नेम के अनुसार इसका वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में आप लोग को बताना है।